प्यारे बच्चों, कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए जो है आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी विभिन्न बंधन बलों के आधार पर, यहाँ लिखा भी है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के मध्य जो है निश्चित रूप से किसी न किसी आबंध का उपस्थित होना अनिवार्य है, अर्थात ये सभी बंध उपस्थित होते हैं और इन्हीं बंधों की उपस्थिति के कारण जो है इनमें विभिन्न प्रकार के आणविक ठोस बनते हैं। इसलिए हम क्रिस्टलीय ठोसों को जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले क्रिस्टलीय ठोस का नाम है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस पहला हमारा है, दूसरा है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस और तीसरा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा हमारा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे आणविक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस और आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बाद जो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? यानी वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं की यानी कि अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल उपस्थित होता है उनको हम आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोसों में आपके आ सकते हैं I2 आपका है NH3 हो सकता है। ये जो है आणविक ठोस कहलाते हैं। और भी अगर हम देखें तो इसमें लिख सकते हैं NH2, CO, NH2 और C6H6 भी आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे आणविक ठोस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो ये समानांतर मोम के समान मुलायम होते हैं। आणविक ठोसों के अणुओं के मध्य जो है कोई प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और पतनांक जो है निम्न होते हैं। इनका घनत्व कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये प्रायः वाष्पशील भी होते हैं। इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये जो है वाष्पशील और ये मुलायम होने के कारण इनमें जो है संपीड्यता का गुण पाया जा सकता है, अर्थात इनको जो है दबाया जा सकता है। इन पर दाब डाल करके इनके आयतन में कमी की जा सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है उनको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में आपका आता है हीरा, ग्रेफाइट, फिर आपका होता है SiO2 है, Si है। ये जो है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब इनमें जो है हम लोग पढ़ेंगे ये कि सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के सामान्य लक्षण क्या है। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और पतनांक तथा वाष्पन ऊर्जा जो होती है कम होती है, अधिक होती है। और दूसरा है ताप, और ये जो है ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो होता है ये सुचालक है। ये सुचालक है, लेकिन ये सभी जो है क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे वाला पॉइंट है, ये बहुत अधिक कठोर और दृढ़ होते हैं। इनमें सामान्य विलायकों में विलीन नहीं किया जा सकता है तथा ये उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। जैसे इनको अगर देखा जाए तो अधिक ताप पर ये जो है विलीन हो सकते हैं या पिघल जाते हैं। अब आपका आता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं आयन, यानी आयनों के द्वारा जिनका निर्माण हो जाए उनको हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहें, या हम यह कह सकते हैं कि वे क्रिस्टलीय ठोस
जिनका निर्माण दो विपरीत आवेशित कणों से होता है या आयनों से होता है, उनको हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में अगर हम देखें तो NaCl एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे CuSO4 है इंटू 5H2O, ये हमारा दूसरा क्रिस्टलीय ठोस है, और ये NaNO3 ये तीसरा क्रिस्टलीय ठोस है। ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इनमें आयन होते हैं। अगर Na टूटता है तो प्लस Cl पर माइनस, ये जो है दो विपरीत आवेशित आयन के द्वारा यदि किसी आयनिक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है तो उसको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के सामान्य लक्षण क्या है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं और इनके गलनांक और पतनांक बहुत अधिक होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है भंगुर होते हैं। इन पर आघात करने पर ये जो है छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। आयनिक ठोस में आयनों के बीच जो है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है तथा इनमें जो बंधों की जो है दिशा होती है, यानी कि बंध की जो प्रकृति होती है अदिशात्मक होती है, क्योंकि इनमें बंधों की जो प्रकृति है अदिशात्मक होती है। अगली बात अगर हम बात करें इनके सामान्य लक्षण की, तो ये विद्युत के जो है सुचालक होते हैं, लेकिन विलयन में। ये ध्यान रहे कि यदि ये विलयन में है, विलयन इनका है, तो ये सुचालक होंगे, लेकिन यदि ये ठोस अवस्था में है तो ये जो है कुचालक होंगे। यानी सुचालक का तात्पर्य ये है जिनमें विद्युत धारा का संचार हो सके उनको हम सुचालक कहते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का संचार न हो सके उनको हम कुचालक कहते हैं। सुचालक से तात्पर्य ये हमारा है कि जैसे हम अगर बात करें NaCl है, NaCl की अगर ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था में ये कुचालक होगा। अगर ये विलयन है तो ये क्या होगा? NaCl का ये विलयन अगर है तो ये क्या होगा? ये जो है आपका ये जो आपका है सुचालक है, ये जो है विलयन में है, विलयन है तो सुचालक होगा, और यदि ठोस अवस्था में है तो ये जो है आपका कुचालक होगा। ये ठोस अवस्था है अगर तो ये जो है आपका कुचालक होगा। ध्यान देने की बात और भी है, अब इनमें देखेंगे कि क्यों सुचालक होता है और क्यों कुचालक होता है। तो NaCl का यदि विलयन है तो विलयन में ये जो आयन होते हैं सोडियम के और क्लोरीन के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये मुक्त अवस्था में होंगे तो विद्युत धारा का संचार होगा, अन्यथा विद्युत धारा का संचार नहीं होगा। अगर NaCl आपका है की जो अवस्था है ठोस है तो ठोस में मुक्त आयन नहीं बनते हैं, और मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे। अब देखेंगे आयनिक जो क्रिस्टलीय ठोस है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को जो हम घोल सकते हैं जिनके उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक हो। जिन विलयनों का उच्च या जो विलायक में उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होते हैं, जैसे में अगर हम बात करें H2O तो इसका उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है। इसमें जो है हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों को घोल सकते हैं, लेकिन जिनका डाइलेक्ट्रिक या अध्रुवीय क्रिस्टलीय यानी कि अध्रुवीय विलायक है, जैसे आपका है C6H6 है, CCl4 है, ये भी विलायक हैं, ये विलायक हैं, ये भी विलायक आपका है। इसमें जो है आयनिक ठोस को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है। अध्रुवीय विलायक हैं ये, इनमें आयनिक
ठोसों को नहीं घोला जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनके डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक ऊंचे होंगे उनमें आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों को घोला जा सकता है, और जिनके डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होंगे अर्थात जो अध्रुवीय होंगे उनमें जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों को नहीं घोला जा सकता है। अब चौथे की बात यदि हम करें तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है क्या भाई? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण धातु आयनों के द्वारा होता है या धातु धनायनों के द्वारा होता है, उनको हम धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में हम अगर बात करें तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में आता है Fe है, Ag है, Au है, Na है और आपका Cu है। ये सभी धातु किसको कहते हैं? अगर कभी कभी बात आपके सामने आ जाए कि धातु क्या होते हैं भाई, तो धातु किसको कहते हैं ये थोड़ा सा जान लो। धातु से तात्पर्य यह है कि वे तत्व जो अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखती हैं, उनको हम धातु कहते हैं। यानी वे तत्व जो अपनी बाह्य कक्षा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखती हैं, उनको हम धातु कहते हैं। और यही जो है आपके धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने यहां पर हमने दिए हैं। एक है Fe, Ag, Au, Na और Cu। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इनमें विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है, अर्थात इनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होगी। ये जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको जो है तान करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और देखेंगे ध्यान से कि धातुओं पर जो आघात करने पर ये भंगुर नहीं होती अर्थात टूटती नहीं है। इनके आयतन में या इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ अपवादित भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा है जैसे हम जेडियम की बात करें तो जिंक जो आघात वर्धनी नहीं है, ये जो है भंगुर होती है, लेकिन ये फेरस है, Ag है, Au है, ये सभी क्या है? आघात वर्धनी और तन्य है।